हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना। पिछले टॉपिक में अभी तक हमने दो टाइप के सीख चुके हैं, मैं उसको दो टाइप में ही बांटता हूँ। एक था सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, उसको मैं टाइप 1 मानता हूँ। और टाइप 2 जो है वो है शॉर्टकट मेथड, जिसमें आपने देखा जिसमें हम क्या देखते थे कि जो टाइम बिटवीन जो हमारा जो अमाउंट होता था वो सेम अमाउंट होता था, जो ड्राइंग अमाउंट है वो सेम है, और टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग जो है वो भी सेम है ना। टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग सेम प्लस अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो शॉर्टकट मेथड लगता है। प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? जब डेट ऑफ ड्राइंग मतलब उसमें अमाउंट जो है सेम नहीं है, बार बार जो विड्रॉ किया जा रहा है अमाउंट वो सेम नहीं है, और उसके बाद जो गैप है टू ड्राइंग की वो भी सेम नहीं है। तो फिर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में क्या है कि ना, इसमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, कब पैसा विड्रॉ किया है वो गिवन नहीं है। अब बताओ पैसा कब विड्रॉ किया वो गिवन नहीं है ना, तो इस केस में क्या होगा? ना तुम सिंपल मेथड ना लगा सकते हो, ना प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, ना ही शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो। तो इस केस में अब तुम्हें ना टाइम निकालना है। देखो मेन दिक्कत तो यहाँ तक टाइम की है। इसमें हमने अभी तक तुम देखे होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम टाइम निकालना ही सीख रहे हैं। तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग ना दिया हो, डेट ऑफ ड्राइंग का मतलब पैसा पार्टनर ने कब विड्रॉ किया है फर्म से वो गिवन नहीं है, तो फिर हम कितने महीने का निकाल लेंगे? 6 मंथ का निकाल लेंगे। 6 मंथ का इसलिए, अब जो पार्टनर कहेगा नहीं, पार्टनर के लिए किस चीज़ में फ़ायदा होगा कि कम से कम मंथ का इंटरेस्ट दे, और फर्म को कितने में फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करे। अब दोनों के बीच में झगड़े होंगे, तो इसलिए ना यहाँ पर एवरेज माना गया है। ना हम फर्म की सुनेंगे ना पार्टनर की सुनेंगे, यहाँ 6 मंथ का निकालेंगे। ना तुम्हारा नुकसान, ना पार्टनर का नुकसान, ना फर्म का नुकसान। तो इसलिए यहाँ पर 6 मंथ लेंगे। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो फिर 6 मंथ का निकालना है। ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट टोटल दिया हुआ रहेगा, रेट गिवन रहेगा, टाइम 6 मंथ लेना है ना। यहाँ पर स्पेशली क्वेश्चन में जो रेट जो दिया हुआ रहेगा वो 10% पर एनम वर्ड करके लिखा हुआ रहेगा। इस केस में मान लो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, रेट 10% पर एनम दिया हुआ है, तब तो 6 मंथ का निकालेंगे। अगर 10% पर एनम नहीं दिया हुआ है, अगर 10% पर एनम नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें टाइम कंसिडर। अब देखो मैं नया केस पे आ गया मैं थोड़ा कि टाइप 4 इसलिए बना दिया उसी का। यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है, यहाँ पर ना जो हमारा जो रेट है, डेट ऑफ देखना यहाँ ड्राइंग की जो रेट है, रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो 10% है बस, आगे पर एनम वर्ड नहीं लगा। अगर आगे पर एनम वर्ड नहीं लगा है यानी टाइम कंसिडर ही नहीं किया इस क्वेश्चन में, तो हमें भी टाइम कंसिडर नहीं करना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टाइम कंसिडर ही नहीं कर रहे, यानी हम यहाँ पर सिर्फ P/R फॉर्मूला लगा रहे हैं, टाइम को कंसिडर ही नहीं करना। टाइम को क्या करना है? कंसिडर ही नहीं करना। टाइम लो ही मत, टाइम को ले ही मत, सिर्फ P/R कर दो सिर्फ। ये कब लगेगा? जब तुम्हें, ये कब होगा? जब रेट के आगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है उसके आगे पर एनम वर्ड ना दिया हो। अगर पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो फिर आप 6 मंथ लोगे। ठीक है, तो ये था टाइप 3 टाइप 4। अगर मैं क्वेश्चन को समराइज करना चाहूँ, मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मैं समराइज करना चाहता हूँ